वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुलायम सिंह को पद्म विभूषण सम्मान से डिंपल यादव हुई नाराज। इस वक्त की बड़ी खबर, मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान से डिंपल यादव हुई नाराज। डिंपल ने भारत रत्न देने की उठाई मांग। इस वक्त की बड़ी खबर, डिंपल के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी जताई नाराजगी, कहा सरकार ने किया नेताजी का अपमान। इस वक्त की बड़ी खबर, मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान देने का ऐलान किया गया था, वहीं इस सम्मान को लेकर डिंपल यादव सहित स्वामी प्रसाद मौर्य ने जताई नाराजगी। डिंपल ने भारत रत्न देने की मांग उठाई, वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार ने नेताजी का अपमान किया है। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ पंकज तिवारी जुड़ चुके हैं। पंकज, मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान देने का ऐलान भारत सरकार ने किया था, वहीं अब डिंपल नाराज नजर आ रही है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी रागिनी, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि कल 74वां गणतंत्र दिवस था और इस अवसर पर भारत में जो पद्म भूषण और पद्मश्री और तमाम जो पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर के होते हैं वो दिए जाते हैं। और इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और समाजवादी पार्टी की नींव रखने वाले नेताजी कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव को भी पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया भारत सरकार के द्वारा। लेकिन उसके बाद सांसद डिंपल यादव और जो मुलायम सिंह यादव की बहू है, अखिलेश यादव की पत्नी है, उन्होंने इस पर सवाल उठाया कि नेताजी को भारत रत्न मिलना चाहिए था। और इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता हैं उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है। जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य अभी कुछ ही दिनों पहले रामचरितमानस को लेकर के विवादों में घिरे हुए थे और एक बार फिर उनका इसी तरह का बयान आया है कि एक तरह से नाइंसाफी हुई है मुलायम सिंह यादव नेताजी के साथ और उनको ये पद्म विभूषण दिया गया, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो चयन होता है वो तमाम चीजों को देख करके चयन होता है और पुरस्कार मांगने की चीज नहीं होती है। पुरस्कार सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो तमाम तरह के सवाल हैं। समाजवादी पार्टी फिलहाल अभी नाराज दिख रही है और समाजवादी पार्टी की तरफ से और डिंपल यादव की तरफ से जो मुलायम सिंह यादव की बहू है उनकी तरफ से ये बार बार आवाज उठाई जा रही है कि नेताजी को भारत रत्न सम्मान मिलना चाहिए। बिल्कुल पंकज, जहां मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान के लिए कल यादव कुनबे की एक बहू अपर्णा यादव ने इस चीज के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद किया था और इस चीज का स्वागत किया था कि मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिया जा रहा है, तो वहीं आज डिंपल इस बात से नाराज नजर आई। वहीं बात करें, भारत रत्न देने की मांग भी उठाई है उन्होंने। बिल्कुल रागनी, बताना चाहेंगे कि चूंकि समाजवादी परिवार जो है वो कहीं ना कहीं नाराज है, लेकिन जो बाकी नेता हैं वो इस सम्मान से काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की जो दूसरी बहू हैं अपर्णा यादव, जो बीजेपी की नेता भी हैं, उन्होंने कहा था कि नेताजी को ये सम्मान मिला, वो काफी खुश करने का एक खुश रहने का एक माहौल है और ये सम्मान जिससे नवाजा गया है नेताजी को, ये वास्तव में उनको सम्मान दिया गया है और इस सम्मान के वो हकदार थे। वही बात की जाए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की, तो इस सम्मान से वो भी काफी खुश नजर आए और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े कद्दावर नेता थे मुलायम सिंह यादव जी और उनको ये सम्मान मिलना अपने आप में बहुत बड़ी खुशी है प्रदेश के लिए। तो बाकी जो पार्टियां हैं वो लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं नाराजगी दिख रही है, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप में हो या सांसद डिंपल यादव के रूप में हो। उनका कहना है कि होदा काफी बड़ा था और वो समाजसेवी नेता थे, जननेता थे और उनको भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए था। बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद पंकज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान से डिंपल यादव नाराज दिखाई दी। डिंपल यादव ने कहा कि मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देना चाहिए। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इस बात पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार ने नेताजी का अपमान किया था। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हरिद्वार से, जहां बाबा रामदेव ने तंगहाल पाकिस्तान को लेकर दिया बड़ा बयान। बाबा रामदेव का दावा, पाकिस्तान के होंगे 4 टुकड़े। इस वक्त की बड़ी खबर, 74वें गणतंत्र दिवस पर हरिद्वार में दिया बयान, पंजाब, पीओके और बलूचिस्तान अलग अलग राष्ट्र बनेंगे। रामदेव ने किया इस बात का दावा। भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। बाबा रामदेव ने कई बड़े दावे किए हैं। हरिद्वार में कल 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर हरिद्वार में बाबा रामदेव ने कई बड़े दावे किए। उन्होंने रामदेव ने तंगहाल पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, बलूचिस्तान, पीओके
पंजाब ये अलग राष्ट्र बनेंगे, पाकिस्तान एक अदना सा देश रह जाएगा। बलूचिस्तान, पीओके और पंजाब ये अलग राष्ट्र बनेंगे, पाकिस्तान एक अदना सा देश रह जाएगा। हरिद्वार में बाबा रामदेव ने यह बयान दिया, जैसा कि आपने अभी बयान सुना। इस बयान को देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान में आटे को लेकर तंगहाली चल रही है, वहीं अब बाबा रामदेव ने बयान दिया है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ चुके हैं। पंकज, हरिद्वार में कल 74वें गणतंत्र दिवस पर बाबा रामदेव ने बड़ा बयान दिया है। ये बयान किस उपलक्ष्य में दिया, किस चीज को लेकर दिया, क्या कुछ जानकारी सामने नजर आ रही है? जी रागिनी, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि कल जो है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर बाबा रामदेव जो है कि इस तरह के पत्रकारों के पूछने पर इस तरह का बयान उन्होंने जारी किया। चूंकि देखा जाए तो पिछले दिनों काफी सनातन धर्म को लेकर चर्चाएं बढ़ी हैं और बागेश्वर धाम को लेकर के और रामचरितमानस पर तमाम तरह की टीका टिप्पणी हो रही है। इसको लेकर के जब पत्रकारों ने बाबा रामदेव से सवाल किया तो योग गुरु रामदेव ने कहा कि देखिए, जो देश के अंदर धार्मिक उन्माद और सहिष्णुता फैल रही है, इसका सीधा सीधा लिंक कहीं ना कहीं विदेशी तार जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान से ये इस तरह का मैसेज आ रहा है और इस तरह से सनातन धर्म पे हमला किया जा रहा है। आने वाले वक्त में जो है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, बलूचिस्तान और पीओके और पंजाब, और पाकिस्तान तो अपने आप में बदहाल पाकिस्तान बना ही हुआ है, तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे। तो ये उनका बयान काफी जो है कि सुर्खियों में इस समय बना हुआ है, जब पाकिस्तान की स्थिति काफी बद से बदतर होती जा रही है। वहां पे देखा जाए तो जो खाने पीने की चीजें हैं वो भी महंगी होती जा रही हैं और एक तरह से वहां की सारी व्यवस्थाएं वो डिस्टर्ब हो चुकी हैं। आम पब्लिक जो है उसके मूलभूत सुविधाएं हैं उसका भी ख्याल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जा रहा है और आर्थिक रूप से देखा जाए तो पाकिस्तान सबसे निचले पायदान पे चला गया है। देखा जाए तो वहां पे जो वहां के प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उन्होंने भी एक निजी चैनल को बयान दिया था तो कहा था कि भारत से 3 युद्ध लड़ने के बाद हमें सबक मिल गई है, हमें भूखमरी और गरीबी के अलावा कुछ नहीं हासिल हुआ। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान फिलहाल इस समय झेल रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो इशारे हो रहे हैं वो सीधे पाकिस्तान पे हो रहे हैं कि इतने के बावजूद भी पाकिस्तान अपनी गलत हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और अपने पड़ोसी देशों में, बाकी जितने उसके पड़ोसी देश हैं वहां कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद और आतंकवाद फैलाने की कोशिश में लगा रहता है। तो इन सब चीजों को लेकर के योग गुरु रामदेव का ये बयान आया कि पाकिस्तान अपनी बदहाली में है और इसी तरह का उसका रवैया रहा भारत के प्रति, तो बहुत जल्द वो 4 टुकड़ों में बंट जाएगा। बिल्कुल पंकज, और जिस तरीके से पाकिस्तान की बदहाली की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो सभी ने देखी है, वहीं बाबा रामदेव ने यह भी कहा कि भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा और पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे और कुछ टुकड़े भारत में मिल जाएंगे। देखिए, चूंकि जो राजनीति के गलियारे में तमाम चर्चाएं होती हैं, जो विश्व मंच की तमाम चर्चाएं होती हैं, उनमें भी इस तरह की बातें हुआ करती हैं कि भारत जो है कि अपनी जो भारत का जो लक्ष्य है अपनी गति से उस लक्ष्य को पाने की कोशिश में लगा हुआ है। और देखा जाए तो पिछले 10 सालों में भारत की जो विश्व मंच पे जो छवि बनी हुई है वो अपने आप में काफी अहम है। इस समय जो भारत को G20 की मेजबानी के लिए और अध्यक्षता मिली हुई है वो भी अपने आप में है और आज भारत को विश्व मंच पे एक बहुत सशक्त देश के रूप में देखा जा रहा है। जब विश्व का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय निर्णय लिया जा रहा है तो उसमें भारत की भागीदारी और भारत की भूमिका को भी काफी सराहा जा रहा है और अहम माना जाता है। देखा जाए तो कल गणतंत्र दिवस था और ऐसे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को शुभकामना संदेश दिया, गणतंत्र दिवस की बधाई दी और सीधा सीधा उन्होंने भारत की प्रशंसा करते हुए कहा कि विश्व मंच पे अगर जो कोई भी निर्णय लिया जाता है तो भारत के बिना वो निर्णय अधूरा रहता है। यानी इंडिकेट किया कि भारत का एक अहम देश है और पूरे संसार में इसकी प्रभुता बढ़ी है और आने वाले समय में जितनी भी एजेंसियां हैं उनका कहना है कि चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, कूटनीतिक क्षेत्र हो या सैन्य क्षेत्र हो, भारत जो है कि जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है आने वाले समय में भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा और भारत की जो सर्व धर्म को लेकर के चलने की वसुधैव कुटुंबकम की जो परंपरा है इसको काफी सराहा जा रहा है विश्व मंच पे। अभी बात की जाए तो पीएम मोदी को लेकर के यानी भारत के प्रधानमंत्री को लेकर के बीबीसी की तरफ से एक विवादित डॉक्यूमेंट्री चलाई गई थी
जी। लेकिन वहां पर ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, उन्होंने सीधा इसका खंडन कर दिया कि मोदी जेंटलमैन है और भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है जिसकी अहम भूमिका है विश्व मंच पर, और उस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का वीडियो और इस तरह की डॉक्यूमेंट्री चलाना एक गलत कार्य है। इसको हम नहीं बर्दाश्त करते, इसको हम नहीं मानते हैं। तो भारत अपनी छवि को और ऊपर लेके जा रहा है और विश्व मंच पे भारत की सराहना हो रही है। ऐसे में भारत आगे बढ़ रहा है और पड़ोसी देश जो है, जो अगर भारत के साथ मिलकर नहीं रहेंगे तो फिर कैसे चल पाएंगे। पाकिस्तान बार बार यही देख रहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ बने। पाकिस्तान अलग भी हुआ, भारत से पहले आजाद अपने आप को मानता है, लेकिन आज देखा जाए तो विकास की दौड़ में पाकिस्तान बहुत पीछे छूट गया है भारत से, और उस स्थिति को पाने के लिए वो कहीं ना कहीं अपने पड़ोसी देश भारत के साथ अब अच्छे संबंध रखना चाहता है। और इसी का उदाहरण वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पिछले दिनों एक निजी चैनल को साक्षात्कार में बताया और दिया कि पड़ोसियों के साथ हमें अपने संबंध मजबूत करने हैं और अच्छे रखने हैं। बिल्कुल पंकज, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको बता रहे थे, योग गुरु बाबा रामदेव ने तंगहाल पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। वहीं 74वें गणतंत्र दिवस पर हरिद्वार में बाबा रामदेव ने पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे इस बात को कहा है। वहीं पीओके और बलूचिस्तान, पंजाब अलग अलग राष्ट्र बनेंगे, भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर के सामने आएगा, ऐसा बाबा रामदेव ने 74वें गणतंत्र दिवस पर हरिद्वार में ये बड़ा दावा किया।